नमस्कार, मैं यशोदा चौहान। आप देख रहे हैं भारत न्यूज 27 लाइव। फिलहाल मैं कस्बा डहरा ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बलवीर सिंह जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनकी ग्राम पंचायत की समस्याएं रही हैं और क्या कुछ कारण थे जो वो इस योजना में सरपंच नहीं बन पाए और अभी जनता जो है उन पर भरोसा दिखा रही है, तो किस तरीके से वो आगे चलकर सरपंच की दावेदारी पेश करेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करके उनको एक राहत की सांस देंगे। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल में। जी देखो, मेरा नाम बलवीर है जी। और पिछले जो चुनाव में कुछ ही वोटों से मैं रह गया। आम गरीब ने, जनता ने मुझे खूब वोट दिया। मैं उनका आज भी आभार व्यक्त करता हूँ दिल से। और गरीबों से जुड़ा आदमी, मैं गरीब हूँ, लेकिन आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए, गरीब के साथ रहना चाहिए। और गरीबों को जब साथ रहेंगे तो गरीब फिर हमसे जुड़े जुड़े रहेंगे और मतलब हमें फिर मौका देंगे। और चुनाव ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आम जनता की भलाई के लिए काम करते रहो। चुनाव से कोई ज्यादा महत्व तो नहीं बनता। जी। अगर बात करें इस योजना से पूर्ण पहले क्या कुछ समस्याएं थी आपके गांव की? बहुत से गांव हैं जिसमें पानी की, बिजली की व्यवस्था जो है अच्छी नहीं है, शिक्षा की और चिकित्सा का हाल तो बिल्कुल ही बेहाल है। तो आपके आपकी जो गांव है, आपकी ग्राम पंचायत है, उसमें क्या कुछ हाल है शिक्षा का, चिकित्सा का? किस तरीके के रोड हैं? पानी की किल्लत है या नहीं है? बिजली किस तरीके की दी जाती है आपके गाँव में? क्या कुछ समस्याएं थी आपके गाँव की? देखो, हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि किसान भी तरसते हैं। जो पैराइटी के जो कनेक्शन है वो भी समय पे नहीं मिल पा रहे हैं। आज 2017 से लेके अब 17 का कनेक्शन तो अभी कल ही हुआ। एक तो अब 22 तक के, मार्च 2022 तक के जो कनेक्शन थे वो भी नहीं मिल पा रहे हैं समय पे। पता नहीं है सरकारों की रीति नीति क्या चल रही है, लेकिन जबकि किसान को ये काम समय पे मिलना चाहिए। बिल्कुल। अगर बात करें पानी की, अब तो फसल पानी सूख रही है, चैत का महीना है। आज किसान के अंदर बहुत मायूसी आई है। समय पर बिजली बहुत कम मिल रही है। ये तो विशेषकर बिजली समय पर मिलनी चाहिए। सरकार को इस वक्त ध्यान आकर्षित करना चाहिए। बिल्कुल। और शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ कोई टेक्निकल शिक्षा का कोई माध्यम नहीं है। हमारे यहाँ के लड़कियां, लड़के 10वीं 12वीं पास करने के लिए डहरा स्कूल है हमारा उच्च माध्यमिक, उसमें आते हैं। जबकि हमारे यहाँ 60 गांव का सेंटर पड़ता है। अच्छा। 8-10 पंचायत गांव का सेंटर पड़ता है। यहाँ लगभग 60,000 से अबव आबादी है। तो यहाँ हमारे पीएससी जो प्राथमिक हेल्थ सेंटर है वो सीएससी में बदल होना चाहिए कर्मनत। वेटनरी, हमारे पशुधन का जो मामला है, यहाँ पशु बीमार हो जाते हैं, अलवर जाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ कोई खास सुविधा नहीं है। जी। और जो यहाँ हमारे लोगों का यहाँ पशुधन में बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। मजदूर लोग भी यहाँ पशु रखते हैं। जी। और टेक्निकल शिक्षा के लिए हमें यहाँ बहुत जरूरी है कि भाई यहाँ आईआईटी कोई कॉलेज हो, आईटीआई कॉलेज हो, या फिर मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज हो। इसको बहुत जरूरी है। यहाँ सरकार को इस प्रोजेक्ट को यहाँ उतारना चाहिए, बनाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा ये हमारे लिए युवाओं की महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, युग की दौड़ में है। इसलिए हमारे लोगों को यहाँ आज कोई, हमारे आसपास गांवों में रजिस्ट्रेट ऑफिसर नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत कम यहाँ हमारे आसपास रजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं, नहीं है। क्योंकि जब हम हर गांव में जो जब 2 मजिस्ट्रेट ऑफिसर पैदा हो जाएंगे तो हमें सरपंचों की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आजकल जाति, मूल, निवास या उत्तरदायित्व व्यक्ति के तौर पर साइन के लिए लोग भागे डोलते हैं सरपंचों को पीछे, पंचों को पीछे। वो कोई कुछ खास मायने नहीं रखते हैं। जब मजिस्ट्रेट पैदा हो जाएंगे हर गांव में, बच्चों को सुविधा मिलेगी। बिल्कुल सर। ये जी। देखिए, बात करें विकास की, तो गांव का जो विकास है 3 क्षेत्रों में होता है: बिजली, चिकित्सा और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या कुछ हाल है? आपने चिकित्सा का बताया, आपने शिक्षा का बताया, थोड़ा पिछड़ा हुआ है गांव, बिल्कुल पिछड़ा शिक्षा और चिकित्सा को लेकर। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कैसे रोड हैं आपके गांव के? जेजेएम का कार्य जो है, जल जीवन मिशन के तहत कार्य कुछ हुए हैं आपके गांव में या नहीं हुए हैं? मैंने जी क्या है, आज तक जो यहाँ जल जीवन मिशन का कार्य था, जो मोदी सरकार ने जो लागू किया है जी, ये हमारे गांव केड़पुर में
अब सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छा। इस समय चालू किया गया है, लाइन वगैरह दबी है, लेकिन डेहरा सबसे बड़ा गांव है हमारे इस पंचायत का। इसमें कोई अभी जल जीवन मिशन का काम नहीं हुआ है। अब इसमें क्या खामियां हैं भाई, कोई सरपंच की खामियां हैं या मतलब अधिकारियों की खामियां हैं या क्या मामला है, वो ग्राम पंचायत स्तर का मामला है। अगर खामियां हैं तो सरपंच को उठानी चाहिए। बिल्कुल सर। आम जनता को साथ लेकर करना चाहिए काम। बिल्कुल। हमारी कहीं जरूरत है उनको, हम भी चलने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम उनको सहयोग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जाना चाहिए, अच्छा काम के लिए हमको जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और यहाँ हमारे अब तहसील का दर्जा मिला है, उप तहसील का। अब वो सुन रहे हैं कि भाई उसका काम मिलेगा, लेकिन हमारे लोगों को यहाँ की सुविधाएं, जो राज्य से संबंधित सुविधाएं पूरी मिलेंगी, हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। पिछली सरकार का भी, वर्तमान सरकार भी जो चल रही है। जी, अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार द्वारा इसलिए चलाई गई थी ताकि गरीबों को जो है घर मिल सके, गरीबों के सर के ऊपर भी जो है छत परमानेंट हो। ऐसा नहीं कि गरीब लोग बेचारे कभी यहाँ से वहां अपना सामान उठाते हुए घूमे। लेकिन क्या कहा जा रहा है, जनता का ये आरोप है कि जो सरपंच हैं वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों का या अपने जान पहचान वालों का घर बना देते हैं और गरीब तबके के जो लोग हैं वो बेचारे बेघर ही रह जाते हैं। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और क्या जो है कार्य हुए हैं आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्या गरीबों को घर मिले हैं या नहीं मिले हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सिस्टम है वो है जीरो ट्रैकिंग से चालू होता है जी। अब हमारे यहाँ जीरो ट्रैकिंग पंचायत सेक्रेटरी सचिव ने आंकड़े कितने भेजे हैं वो उनको पता है। जी बिल्कुल। अब उन्हें अपने चहेतों के लिए भेजे हैं या अपने कोई परिजनों को भेजे हैं या रिश्तेदारों को भेजे, वो उनकी ये मनसा है तो गलत है। बिल्कुल। किसी जाति विशेष से भेजे तो भी गलत है। जी। मेरा मानना तो ये है, चाहे कोई जाति विशेष का हो, कोई किसी समुदाय का हो, नहीं, सबको बराबर साथ लेके बिल्कुल चलना चाहिए। बिल्कुल। और जो आम गरीब है, बिल्कुल गरीब है, उसको जीरो ट्रैकिंग में गणना की जाए और उसको मतलब ये लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। और ऐसे वो अगर मान लो दुराचार कर रहे हैं तो भविष्य में ये जनता जवाब देगी उनको। बिल्कुल। और ये गलत भी है। और सरकार द्वारा ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलाई गई है, मैं जब उप सरपंच था, मैं गिनकर नाम तो क्या बताऊं, लेकिन डेहरा में भी हमने दिलवाए, तेड़पुर में हमने दिलवाए, हाजीपुर डडीकर में हमने दिलवाए, तोडियार में हम दिलवाए, हमने लोगों को बेनिफिट दिलाया। मैंने उप सरपंच के दौरान भी ये काम 2010 से 13 के बीच में किया था। फिर उसके बाद में पंच भी रहा था, फिर भी हम लोगों को काम करवाए। मैं तो ये मानता हूँ, ये मैं कई बार मामला देखता हूँ भाई, कुछ लोग रहे तो पक्के मकान में रहे, कोई नंगवाड़ा बना रखो है, या मतलब दूसरा की जमीन को दिखा कर उसकी जीरो ट्रैकिंग करवा देते हैं अपने चहेतों के लिए, तो वो गलत है। बिल्कुल। अब इसकी और ये जांच का विषय होना चाहिए। बिल्कुल सर। वाजिब आदमी को बेनिफिट मिल जाए। देखिए, जनता जो है इस बार आप पर भरोसा जता रही है। उनका कहना ये है कि अगर आप मैदान में उतरते हैं तो वो जरूर आपका सहयोग करके, आपका साथ देकर जो है इस बार आपको विजयी बनाएंगे, क्योंकि जनता कुछ चीजों को लेकर या कुछ कार्यों को लेकर जो है परेशान है फिलहाल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है आप अपनी जनता को संतुष्ट करना चाहेंगे, या आप अपने मन के भाव उन्हें बताना चाहेंगे कि अगर वो आपको एक मौका देते हैं तो किस तरीके से जो है आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और हर सुख दुख में उनके भागी बनेंगे? देखो, मैं आज भी आम जनता के सुख दुख में शरीक रहता हूँ। चाहे कोई व्यक्ति बीमार हो, चाहे कोई दुर्घटना हो जाती हो, या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी हो, मैं आता जाता हूँ, मिलता हूँ। जो मेरे से सहयोग बढ़ता है मैं करता हूँ। चाहे हॉस्पिटल तक ले जाना हो, चाहे जयपुर तक जाना पड़े, चाहे घर पे सेवा करनी पड़े, ये मेरा धैर्य है। हाँ, थोड़ा सा मैं एक्चुअल में कड़क थोड़ा हूँ, इसलिए हूँ। राजनीति में दोनों चीज जरूरी है, नरम तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब हम जनता की सेवा बराबर करते हैं ना, रहना चाहिए कड़क, बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। अब जनता कई बार कहती है भाई कड़क है, कड़क नहीं रहेंगे तो कैसे पार पड़ेगी। बिल्कुल। हमें कई चीज है, परिवार को सुरक्षित रखना, आम जनता को सुरक्षित रखना, ये जरूरी है। राजनीति में ऐसा नहीं चलता है, मीठा होना अलग चीज है। जी बिल्कुल सर। लेकिन मीठेपन से आम जनता गरीब को पेट काटना मेरे बस की बात नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रही बात अगर
चुनाव की प्रक्रिया आती है, पहले तो सब परिसीमन चल रहा है। देखो परिसीमन में हो सकता है हमारा गांव दूसरी उसमें चला जाए जी। मुझे तो डेरा भी सबसे अच्छा मेरा जो आदर्श गांव है वो है नंगली जी। आज से 70 साल पहले जो लोग बाग हमारी शहर से डेरा से दक्षिण की तरफ के जो गांव हैं, इन लोगों ने काफी चुनाव लड़े, लेकिन मेरे को उत्तर साइड का जो गांव है हमारा ग्राम पंचायत का नंगली मुंशी, उसमें हमारे यादव बहुल जाति रहती है, इसी का तो एक ही घर है। उन लोगों ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, मैं उनका तहे दिल से आज भी ऋणी हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमेशा उनके साथ रहूंगा जी। और वो लोग अगर जब जब भी मुझे याद करते हैं तो मैं जाता हूँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे आदर्श गाँव है मेरा। बाकी मुझे आज भी सब पूरी पंचायत से उतना ही प्यार मिलता है और मैं उनके साथ शरीक रहता हूँ। सर अभी कुछ टाइम बाद जो है ईद का पर्व आ रहा है, किस तरीके से आप हमारे मुसलमान भाइयों को जो है बधाइयाँ व्यक्त करना चाहेंगे, बधाइयाँ देना? मैं ईद के शुभ अवसर पर मेरे पास में ही सभी लोग मुझे मुस्लिम भाई बहुत ही चाहते हैं, बुलाते हैं। मैं उनको हमेशा की तरह उनको मतलब ये मनाते आ रहे हैं सुख शांति से और मनाए, और मैं उनके लिए अग्रिम बधाई देता हूँ जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने शब्दों का आदान प्रदान करने के लिए। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि गांव की क्या कुछ समस्याएं थी, किस हद तक जो है उनका हल हुआ है, और जैसा कि बलवीर जी ने बताया कि अगर उनको आगे मौका मिलता है तो किस तरीके से वो है जनता की सेवा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली चुनाव कवरेज राजस्थान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।